यमुनानगर के जगाधरी के वार्ड नंबर 7 के बीजेपी प्रत्याशी प्रियांक कुमार शर्मा का कोई जवाब नहीं, ऐसा उनके चाहने वालों का कहना है। और इस समय डोर टू डोर का प्रोग्राम जो है वो हर प्रत्याशी की ओर से पूरे यमुनानगर जगाधरी के अंदर देखने को मिल रहा है। और मैं इस समय गांधी धाम के बाहर मेन सड़क पर पहुंच चुकी हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेन मार्केट में आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने दुकानदार हैं, वो भाजपा प्रत्याशी प्रियांक कुमार शर्मा को किस कदर अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। मेन बाजार की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। आज का रोड शो कार्यकर्ताओं के साथ साथ यमुनानगर जगाधरी की जनता का मानना है कि वो कामयाबी का रोड शो रहा, जिसमें नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, यमुनानगर और जगाधरी के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे। और जिस रोड शो में यमुनानगर और जगाधरी की जनता ने ये साबित कर दिखाया कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास दोहराने जा रही है। ये जनता का कहना है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। प्रियांक कुमार शर्मा यहाँ पर हैं, उनके चाहने वाले उनके साथ हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर पूरे इलेक्शन में इनका साथ देने का इरादा बना चुके थे। और वो सारी चीजें अब साफ साफ जाहिर होती नजर आ रही हैं। बिजनेसमैन लोग मेरे साथ हैं, एक बार मैं इनसे बात करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? अशोक मेहंदी रत्ता। अशोक मेहंदी रत्ता। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्रियांक जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बीजेपी ने वार्ड नंबर 7 से जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनकी छवि कैसी है? किस तरह के प्रत्याशी साबित होने वाले हैं भविष्य में? प्रियंक जी हमारे जो हैं ऊर्जावान युवा प्रत्याशी हैं, जो पार्टी ने दिए हैं। और ये कैंडिडेट तो आज बने हैं, परंतु ये पहले से ही 10 वर्ष से लगभग जो है सारे क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और पार्टी ने इनकी सेवा को देखते हुए, इनकी ऊर्जा को देखते हुए, इनके उत्साह को देखते हुए इन्हें टिकट दिया है। और ये बिल्कुल शर्तिया चुनाव जीतेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जगाधरी में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशी प्रियंक जी हैं। क्या लगता है जगाधरी के अंदर वार्ड नंबर 7 के अंदर आप लोगों के साथ साथ क्या बाकी जनता भी इनके समर्थन में उतर रही है? बिल्कुल एक तरफा चुनाव है जी। ये एक तरफा चुनाव है। लेकिन प्रियांक शर्मा के सामने और पार्टियों की और प्रत्याशी भी मात देने के लिए खड़े हैं। नहीं, वो तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रत्याशी हमें तो हमारा जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। कहने का मतलब है आपका प्रत्याशी प्रियांक कुमार वो विपक्ष को मात दे जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप प्रियांक जी के लिए? भाई, ये हमारी जो पार्टी है, हाँ जी, ये 12 महीने 24 घंटे 24 हर इलेक्शन मोड में रहती है। जैसे सेना हमारी तैयार रहती है, पार्टी भी हर चीज का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है जी। तो प्रियंक शर्मा हमारे जुझारू होनहार बीटेक इंजीनियर हैं, 10 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं। इनके लिए मैंने एक थोड़ी सी कविता भी तैयार की, कहो तो आप सुना देता हूँ। सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। कारपोरेशन का इलेक्शन तैयार है, छाई खुशियों की बहार है, कार्यकर्ताओं में बढ़ गया जोश जी, ट्रिपल इंजन की सरकार तैयार है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार तैयार है। ऊंचा प्रियंक, ऊंची मेयर, ऊंची भई उमंग है, वो ऊंचा प्रियंक, ऊंची मेयर, ऊंची भई उमंग है। पढ़े लिखे कैंडिडेट हमारे काम करने में दबंग है, वो शहर को बढ़िया बनावांगे, वादे कितने जो पूरे करावांगे, भ्रष्टाचार का करके खात्मा, 2 मार्च की सब इंतजार है, वो 2 मार्च की सब इंतजार है। बिना खर्ची पर्ची नौकरियां पहला ही लागू हैं हरियाणा सरकार में, ओ सोना राशन वादू पेंशन सिर्फ हरियाणा सरकार में। 2100 की लाडोल योजना चलावांगे, भ्रष्टाचार नू खूब मटावांगे, करके एक वोट पावांगे बीजेपी नू,
ट्रिपल इंजन की सरकार बनावांगे, वो ट्रिपल तो इंजन। आप देख सकते हैं ये हमारे दादाजी की उम्र के शख्स हैं, लेकिन वार्ड नंबर 7 के बीजेपी प्रत्याशी प्रियांक कुमार शर्मा के लिए इनके अंदर कितना उत्साह, कितना जोश नजर आ रहा है। अगर ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर प्रत्याशियों के साथ है तो मतलब कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रत्याशियों के साथ साथ जनता का मानना है कि उनकी निश्चित तौर पर जीत तय है। ऐसे में और शख्स हमारे साथ हैं। सर, शहर के अच्छे खासे बिजनेसमैन व्यापारी हैं आप सब, और प्रियांक शर्मा को आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से समाज सेवी के रूप में उन्होंने काम किया है, भविष्य में क्या एक अच्छे पार्षद बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। युवा हैं, उत्साह है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, ये आगे बढ़ाएंगे शहर को, हमें इनसे यही उम्मीद है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा चेहरा है, आप भी युवा साथी हैं, आप प्रियांक जी के लिए क्या कुछ देख रहे हैं? बीजेपी के साथ जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद, सब कुछ साथ है। और प्रियांक शर्मा जी की छवि पहले से ही 5 साल से तो रेगुलर ये काम कर रहे हैं, जनता का ज़मीन पे सभी की समस्याओं का भी निवारण कर रहे हैं। तो 100% हमारी सरकार 22 के 22 वार्ड में हमारी आ रही है। चलिए ऐसे में प्रियांक जी से बात करते हैं। आज फिर सरदार जी हैं हमारे साथ। सरदार जी सत श्री अकाल। जी सरदार जी की कुछ कहना चाहोगे? जिन्ना कह लिया उन्हें थोड़ा है पर फिर प्रियंक जी बारे जिन्ना कह लिया उन्हें थोड़ा है, मेरे को शब्द ही नहीं है कि जो मैं यूज़ कर सका जी हर तरीके नाल। और चलिए। फतेह है बस बिल्कुल। तो प्रियांक जी, मैं चलते चलते आपसे बात करना चाहूंगी। एक समाज सेवी के तौर पर आपने जनता की जो सेवा की है अब तक, बिना किसी लालच और बिना किसी पद के रहते हुए, तो क्या भविष्य में भी आप एक अच्छे पार्षद के रूप में काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था कि जो मैं अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार के लोगों से जो मैं वादा कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो हर प्रकार से पूरा होगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लगभग 1 साल के अंदर ही कहीं ना कहीं जो मैंने वादे किए हुए हैं वो एक एक बात जो है पूरी होगी। प्रियांक जी, बड़े बुजुर्गों के अंदर इतना उत्साह, इतना जोश आपके लिए कि मतलब अब तो बीजेपी के जितने समर्थक हैं वो शायरियां गाते नजर आ रहे हैं, और आज आपके लिए भी एक शायरी पेश की गई है। क्या कहना चाहेंगे पिता समान उस शख्स के लिए जिन्होंने आपकी तारीफ में आज एक शायरी पेश की? देखिए, मेरे पिता तुल्य हैं, और जब मान लिया पिता का, अपने बड़ों का आशीर्वाद सर पे होता है तो मेरे को नहीं लगता उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो हम जो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो वार्ड नंबर 7 है वो एक अपना परिवार है, हम सब लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। और आने वाले जब हम 2 तारीख में वोटिंग होगी, 12 तारीख में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीतेगा, तो उसके बाद हम 5 साल एक परिवार की तरह ही सभी मिलजुल कर हम वार्ड के लोगों की सेवा करेंगे, और एक प्रत्येक व्यक्ति तक हम उसके बाद भी पहुंचेंगे। प्रयास ये रहेगा कि किसी को दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। जो उनके कार्य है हम घर पर बैठकर, क्योंकि हमारे बहुत लोग, हमारे बहुत साथी हैं, हमारी बहुत बड़ी टीम है, कहीं ना कहीं घर बैठकर ही लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। प्रियांक जी, एक तरफ अकेली बीजेपी और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, जो बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार को एक तरह से उनके सपने को साकार ना होने के लिए गठबंधन कर रहा है। क्या लगता है भविष्य में उनका ये गठबंधन उन्हें कामयाबी दिला पाएगा? क्या वो सब पार्टियां मिलकर बीजेपी को आईना दिखा पाएंगी? ये गठबंधन नहीं है तो ठगबंधन है। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा, ये अपने लाभ, अपने लोभ के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, आज सब तितर बितर होगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, इन्होंने अपने लोभ और लालच के लिए इकट्ठा होती हैं। लेकिन जैसे ही 2 तारीख में, 12 तारीख में कमल का खिलेगा, तो ये सब फिर दाएं बाएं 5 साल आपको कहीं नज़र नहीं आने वाले हैं। आपने लगातार देखा होगा 2000 में जब कोरोना आया था, तो मैं आपको बताऊं, विपक्ष की पार्टी का एक भी कोई आदमी जो है ग्राउंड पर नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता ने घर घर जाकर लोगों की सेवा करने का काम उस कोरोना महामारी के दौरान भी किया। लेकिन उस दौरान कोई भी दूसरी किसी भी पार्टी के लोग ग्राउंड पर नहीं थे। धन्यवाद आप सभी का। डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहा है और ऐसे में देख सकते हैं प्रियांक कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 7 के बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोग किस कदर अपना प्यार और उत्साह दिखाते नजर आ रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए बाहर मेन सड़क पर, गांधी धाम के बाहर मेन बाजार में जितने व्यापारी लोग हैं उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए, हाथ जोड़कर वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिल पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखा ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नगर निगम चुनावों में एक बड़े बदलाव के चलते क्या ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का अपना ये ख्वाब पूरा कर पाएगी? तो देख सकते हैं पूरे शहर के अंदर रौनक लगी हुई है
हर प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, करीबियों के साथ किस तरह से डोर टू डोर करते हुए वोट की अपील की खातिर कन्वेंसिंग करते नजर आ रहे हैं। तो आज की एक और बड़ी अपडेट के साथ मैं जगाधरी के वार्ड नंबर 7 से लाइव जुड़ी थी आप सभी के बीच में। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 7 से मैं मनदीप कौर।